inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, hit the brag. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, hit the brag. The gas in the middle of the set, never leave. She's so bad, hit the gym, hit the brag. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपसे आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आप क्या करते हैं और ये वीडियो बनाने का क्या मकसद है। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर हम क्यों आए हैं? बेसिकली मैं फिश फैक्ट्री एक्सपर्ट हूँ और ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज किया हूँ और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं सब भाई। इनकी मेरा वाला फिश है जो बीमार है और इसके लिए उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो मैं इसलिए आया हूँ उसके ट्रीटमेंट के लिए और अभी इनसे पता कर लेते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी भरू भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? काफी दिन से खा पी लिए बिल्कुल भी जो डराते हैं वो फंस जाते हैं। और बाकी एक्टिव वगैरह आप एक्टिव है आप देखिए, एक्टिव तो बिल्कुल ठीक है, फिल्म वगैरह भी सही है, बॉडी वॉडी भी सही है और प्रॉब्लम नहीं है। था सही। लास्ट वाटर चेंज इस तरह लास्ट वाटर चेंज हुआ 3-4 दिन पहले। अच्छा, खाने में क्या खिला रहे हैं इसको चिकन मार और इसके अलावा और कुछ नहीं। बस। और कितने दिन के गैप से? 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन के बाद। अच्छा, जो हम इसको डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक है ना, एज पर फूड जो इसको दिया जा रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से इसके इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स की पॉसिबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी के लिए जो हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो हम इंटरनल डिवॉर्मिंग करेंगे, एक्सटर्नल नहीं। ठीक है, एज अ पेरेंट्स इसको ज़रूरत नहीं है, बट ये इस वक्त काफ़ी स्केर्ड भी है और कह रहे हैं कि डिप्रेस भी। तो हम इसको ट्रीट करेंगे, इसके वाटर लेवल्स को हम थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। ये शुरू से इसी में है, इसी टाइप में तकरीबन तो हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह पैनिक होगी। पैनिक की वजह से कोई इंजरी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम इसी के अंदर इसको ट्रीट करें का प्लान कर रहे हैं। देखिए ना, इसके अंदर इसकी ये लेवल पहले हम करेंगे पानी का, ठीक है, देन उसके बाद हम मेडिकेशन को ऐड करेंगे उसकी सीक्वेंस में आपको बताऊंगा क्या होगी, ठीक है, देन हम उसको वापस इतना रिफिल दोबारा करेंगे, ठीक है जी, ठीक है ना। और जो हम इसका मेट्रो ट्रीटमेंट करेंगे इंटरनल डिवॉर्मिंग के लिए, उसके अंदर हमें इसको अंधेरे में रखना होगा 24 घंटे के लिए और उसके लिए अगर हमारे पास कुछ कवर करने के लिए मिल जाए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि बेसिकली लाइट इंट्रैक्शन नहीं चाहिए इसके डॉक्टर। तो अगर आप समझते हैं कि लाइट्स ऑफ करने से भी काम चल सकता है तो देख लेते हैं किसी का कोई। ये कमरा तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस हमें अंधेरा चाहिए, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कभी डिवॉर्मिंग हुई इसकी? डिवॉर्मिंग नहीं हुई। तो जब फर्स्ट टाइम डिवॉर्मिंग होगी तो जो सिम्टम्स आपको मिलेंगे नेगेटिव, वो वाइट शेड या वाइट पूप आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। जब तक वो थ्रेड रहेगा तब तक हम इसको रेगुलर डेली बेसिस पे एवरी 24 आवर्स सेम ट्रीटमेंट देंगे। हाफ हम वाटर चेंज करेंगे 25% जी बिल्कुल, उसको हम टॉप अप डोज कहते हैं। इसके अंदर बार बार रिपीट नहीं करनी होती मेडिसिन को, सिर्फ टॉप अप करना होता है जितना फ्रेश वाटर। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेडिकेशंस हैं वो तमाम मेडिकेशन जो है तब तक काम करती रहेंगी नेक्स्ट वाटर चेंज तक, ठीक है ना। तो हमें जरूरत नहीं है कि एडिशनली हम पूरे टैंक के साथ से डालें, ठीक है। तो अब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं।
क्यों? तो सर फिर हम इसका वाटर लेवल कम करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद इसी के अंदर हम डिसाइड करेंगे इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि सफिशिएंट नहीं है इसको कहीं शिफ्ट करके ट्रीट करना। टेंथ तो अवेलेबल है, लेकिन बट बहुत ये कंफर्टेबल नहीं होगी। बहुत बड़ी फिश है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगी। तो ठीक है। बस पे करते हैं इसको, ठीक है, बस इसको स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हम इसकी मछली की ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी हैं और किस तरीके से काम करेंगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इन दवाइयों का क्लोजअप भी ले लेते हैं, फिर आप इनके बारे में ज़रा डिटेल थोड़ा समझाइए कौन सी मेडिसिन क्या काम कर रही हैं। जी हमने प्रोडक्ट का क्लोजअप ले लिया है और ज़रा आप बताएं इन प्रोडक्ट के बारे में ये किस तरीके से काम करेंगी। ये एक्वासेफ है और ये वाटर कंडीशनर है, ठीक है, और ये वाटर की कंडीशन को बेटर करेगा अकॉर्डिंग टू फिश, जो इस वक्त इसको कंपैटिबिलिटी देगी, ठीक है। और ये फर्स्ट एड नेचुरल मेडिकेशन है, नेचर के, और ये कहेंगे तकरीबन मेजर 18 डिजीज़ को कंट्रोल करती है और डिजीज़ होने से रोकती है। फिश स्लाइम को कंट्रोल करती है, उसको बैलेंस करती है। उसके अलावा जो है ये स्ट्रेसल है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि फ़िश स्ट्रेस में आएगी इसलिए हमें इस स्ट्रेसल की ज़रूरत पड़ेगी नेचर केयर की। इसके बाद है ये सी टॉनिक, ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है और ब्रांड ऑफ सॉल्ट है, ठीक है। तो ये इसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये 1 महीने से खाना नहीं खा रही है और एग्जैक्टली हमें डेट भी नहीं पता कि कब से नहीं खा रही है। तो इसको इस वक्त वीकनेस भी होगी, इसको इम्यूनिटी बूस्ट करने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये फिज़िकली कुछ खा नहीं पा रही है, इसलिए हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा सी टॉनिक को एज अ इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। इसके अलावा ये जो मेट्रो केयर है ये बेसिकली ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट इंटरनल डिवॉर्मिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, जो हमने इसको प्रिस्क्राइब किया है अभी ट्रीटमेंट के लिए, और जो डायग्नोज किया है हमने इसको इंटरनल पैरासाइट्स उसको ट्रीट करने के लिए। और ये ट्रीटमेंट जो है ये 24 घंटे होगा, उसके बाद दोबारा रिपीट होगा। इसकी जो सिम्टम्स नज़र आएंगे कल, वो वाइट शेड की सूरत में नज़र आएंगे, और वो पैरासाइट जब तक डीअटैच नहीं होते तब तक जो है ये ट्रीटमेंट रिपीट होता रहेगा, लाइक 4 to 5 डेज तक। तो उसके अंदर हम पानी को 25% लेस करेंगे, देन हम इन सारी मेडिसिन को उसी तरीके से यूज़ करेंगे जैसे आपको अभी परफॉर्म करके दिखाया जाएगा, ठीक है। बट जो डोजेज होगी वो 25% होगी इन सब, ठीक है। इसके अलावा खाने के लिए इसको एक ये ट्रीट फूड दे रहे हैं, जो अभी क्योंकि ये रॉ फूड के ऊपर थी तो नॉर्मली ये किसी पैलेट पे डायरेक्टली जाएगी नहीं, तो इसके अंदर श्रिम्प्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, पैलेट्स भी हैं और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स इसके अंदर जो है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है। और स्पेशली इसको अरवाना की ट्रीट फूड बनाया गया है, ताकि वो नॉर्मल कंडीशन में अगर खाना नहीं खाती है तो इस फूड की तरफ वो फौरी तौर पर आती है खाने के लिए। क्यों? डॉक्टर साहब ये पानी काफ़ी कम नहीं हो गया है? नहीं, हमें इसके अंदर थोड़ा फ्रेश वाटर भी चाहिए, इसलिए हम इसके वाटर लेवल को यहाँ तक लेके जाएंगे, देन हम नया पानी जो है दोबारा इतना भरेंगे 50%, देन हम 50% के हिसाब से ही इसके अंदर तमाम मेडिकेशन ऐड करेंगे, और जो उसका क्या लेंगे, इसका जो 100% है उसका 25% फिर आप नेक्स्ट रिपीट जो नेक्स्ट 2-3-4 डेज रिपीट होने की ज़रूरत पड़ी तो मे भी हो सकता है कि 24 आवर्स में क्योर हो जाए। क्योर हो जाएगा तो वो जो भी थ्रेडिंग होगी वो आपको बाहर पड़ेगी नजर आ जाएगी, ठीक है ना। इसके अंदर इरेशन हमने तेज रखनी है, पावर हेड कोई भी नहीं चलाना, ताकि जो भी चीज़ें इसमें से निकलें वो आपको विजिबली नजर आ सके। एक बात बताएं, ये इसने 1 महीने 1.5 महीने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं कि वाइट शीट निकलेगा इसमें से, तो वाइट शीट कैसे निकलेगा जब होगा ही नहीं कुछ? नहीं, वाइट शीट बेसिकली पैरासाइट है, वो पैरासाइट अंदर ही है और वो निकलेगा सबसे पहले। जी जी, वो बाहर निकलेगा और मेरी वो आपको एज अ थ्रेडिंग नजर आता है काफ़ी टाइम तक, ठीक है। दूसरे तीसरे ट्रीटमेंट में वो डीअटैच हो जाए, डीअटैच होने के बाद ही आप इसको फूड देंगे और फूड आप ये देंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो फर्दर जो आपकी दूसरी अरवाना है उनका ट्रीटमेंट फिर आप इसी तरह से करेंगे जैसे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बल्कि आपने कहा कि अगर वो खा रही है जी, तो आप उसको पैलेट्स में दे सकते हैं। पैलेट में
या वो हम अभी कर सकते चिकन में भी हैं। हाँ हाँ, आप चिकन ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम अभी जो खा रही है मेरा ख्याल है उसमें दे दें। फिर बाद में उसको पैरेट पे लेके आए ठीक, तो वो भी हम अभी कर सकते हैं। जिंजर बल्कि वो गार्लिक आप जो गार्लिक गार्ड या फिर हमारा गार्लिक पेस्ट पेट जो है वो उसमें डाल उसके के साथ, तो उससे वो एक तरह से मुझे कि प्रिक्योर हो जाएगा, हर तरह से बाउंड हो जाएगा, पैरासाइट नहीं होगा। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप अगर दें तो उसको आप ब्लेंड करके उसके बाद कि वो डाइजेस्ट होने में बहुत जेलेटिन वगैरह डाल के उसको बिल्कुल। करके उसको बना के दें। बिल्कुल उसके साथ ही, और उसके अंदर आप डाल सकते हैं जो बबल ट्रबल्स की प्रोडक्ट है गार्लिक एग, तो वो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं और आप पानी के अंदर भी डाल सकते हैं, वो वाटर सॉल्युबल है। और चाहिए तो आप जो फूड दे रहे हैं उसके ऊपर 2-3 कतरे आप डालिए तब भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसको फ्रोजन फूड दे रहे हैं ना तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्रोजन फूड के अंदर उसको ऐड कर दें ताकि वो अंदर तक, जब उसमें बर्फ़ जमेगी तो वो अंदर तक चली जाएगी और फिर वो आप निकाल के देंगे। अच्छा, फ्रोजन का फ्लेवर ओरिजिनल वाला नहीं होता, क्योंकि वो जैसी फॉलो करेगी ना उसको फील नहीं होगा कोई चीज़। और कह लें कि वो जो गार्लिक एड है वो बेसिकली एक उसके अंदर फ्रेग्रेंस ऐसी है कि फिश को अट्रैक्ट करती है। जी, वो ना चाहते हुए भी वो कोई भी फूड होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा और वो उसको खा लेगी। और बस हमारा मकसद ये है कि अंदर जाए, उसको न्यूट्रिशन दे, प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो बस सिंपल सा ही है, ठीक है। इसका थोड़ा सा और लेस करें, देन उसके बाद अंदर हम फिर ये एक्वा तेल, नेचर तेल और सीटॉनिक ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम लेवल को वापस इतना करेंगे, ठीक है। देन हम मेट्रो ऐड करेंगे, लाइट्स ऑफ करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ इस ट्रीटमेंट के लिए। तो जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें इस टाइम की कैलकुलेशन लेनी पड़ेगी जी, तो उसका तरीका भी आप समझाते हैं किस तरीके की कैलकुलेशन और क्या है? उसकी कैलकुलेशन के लिए नेट के ऊपर कैलकुलेटर्स हैं, उसके अंदर आपने टैंक की सिर्फ हाइट, विड्थ और लेंथ आपने दी है और आ जाती है। आपको उसके अंदर गैलन्स की कैलकुलेशन भी आ जाती है और लीटर की कैलकुलेशन भी आ जाती है। मतलब मेरे पूछने का मकसद यही है कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ताकि उनको भी मालूम हो कि जो हम मेडिकेशन दे रहे हैं वो हम किस हिसाब से दें और कितनी जो है वो उसकी डोजेज हो, तो उसकी पैरामीटर्स हम उनको समझाता है किस तरीके से। हाँ। इधर ही रखो। तो बस ठीक है, तो अभी जब हम इनको ऐड करेंगे तो मैं सबकी आपको डोजेज बता दूंगा कि कितने गैलन्स में कितने ml इसकी डोजेज ऐड करनी है आपने। और रिपीट के लिए तो मैंने गाइड कर दिया कि 25% इस वाटर का जो लेवल है उसका 25% जो है पानी चेंज होगा और 25% ही ऐड होगी। तो ये जितना गैलन अभी हमारे पास कैलकुलेशन में आएगा, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका जितना कैलकुलेशन में आएगा उसका 25%। 1/4 आएगा। हाँ, और आपने निकाला था 160 कैलोरीज। 157 या 158 डिवाइडेड बाय 4 करने इसको। ठीक है, फिर अब हम इसको देखते हैं जो भी होता है, फिर हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि ये किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। तो हम थोड़े से गैप के बाद मिलते हैं। ये कितना पे मिलता है? ये 10। अच्छा जी, हमारा पानी का लेवल जो है वो कम हो गया है, तो अब डॉक्टर साहब इसकी ट्रीटमेंट आप हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए किस तरह से कैलकुलेशन की है और क्या इसकी डोजेज होगी। ये 50% हम इसका वाटर लेवल रखेंगे और 50% वाटर लेवल के अंदर ये 78 गैलन बन रहा है। इसको हम कंसिडर करेंगे 8 गैलन और 8 गैलन, हाँ 80 ml। हाँ 8 ml के हिसाब से हम इसके अंदर डोजेज ऐड करेंगे, 1 ml फॉर 10 गैलन। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा एक चीज़ ये जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी पानी का लेवल बढ़ाने से पहले ये मेडिसिन ऐड की जाएगी? जी जी बिल्कुल, ये पानी ऐड करने से पहले करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रेश वाटर आ रहा है उसको हमें कंडीशन करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिस वाटर पैरामीटर्स के अंदर ये पहले से है वो हमें नहीं पता। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं और करना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, वो ये कि अक्सर मेडिसिन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बाद दफ़ा US UK वगैरह के लिए बनी हुई होती हैं। तो जो ये मेडिसिन आपने बनाई हैं, ये जो हैं इस तरह की ये मेडिसिन जो हैं, ये यहाँ पाकिस्तान के पानी के लिए किस तरीके की, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये एशियन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बनी हुई है, लाइक हमारा इंडिया हो गया, अदर एशियन कंट्री हो गई जी, पाकिस्तान ठीक है। और ये यहाँ पे जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं पानी के अंदर उनको मद्देनजर रखते हुए बनाई गई ताकि यहाँ पे कंपैटिबल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये हम इस ट्रीटमेंट करते हैं, स्टार्ट करें जी।
अच्छा, ये हमने वाटर कंडीशनर ऐड किया है। अब मुझे आइंदा के लिए अगर मैं इसको 25% कम करूँगा जी, जी। तो 4 ml यूज़ करनी है। जी जी ठीक है जी। जी। ठीक है, अब हम नेचर के यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली स्ट्रेसर है और स्ट्रेस रिलीज का काम करेगा और इसका स्पाइन को रिकवर करेगा, और जो भी इसके गिल्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन या पैरासाइट्स होंगे तो वो भी ये क्लियर कर देगा। ठीक है, इसका अच्छा, dosage क्या है? इसका डोजेज है 1 ml in 2 gallon। ठीक है 2 gallon। जी, तो ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 16, राइट, 16 80 है ना? जी, जी। हाँ, तो 16 यूज 16 करेंगे। 16 ml। जी, ये तकरीबन 8 हो गया। अच्छा, ये अगर ज़्यादा भी हम करते हैं डोज तो ये इसके लिए और अच्छा है और ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब इससे कहते हैं जैसे बाद मेडिसिन केमिकल के ऊपर होती हैं तो वो रिएक्ट कर जाती हैं, हाँ, तो ये जैसे non-chemical- इस मेडिसिन का नाम नेचर केयर है। जी जी, तो ये- नेचुरल, ऑल नेचुरल। ये क्या है? अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, सी टॉनिक, जो हम इसकी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये खाने की तरफ आए, थोड़ा सा इसका मैदा जो है वो बेहतर हो और थोड़ा सा ये एनर्जाइज हो। ठीक है, अच्छा, ये भी सेम डोजेज है 1 ml in 2 gallon। 16 ml आ जाएगा। तो सर इसको जो है इस मेडिसिन को भी हम अगर हम जो थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये कोई मसला इफेक्ट नहीं नहीं है, होगा। इसको आप रेगुलर बेसिस पे भी, डेली बेसिस पे भी यूज़ करें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपने पूरी बॉटल भी डाल दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्राइमिंग के लिए है, ये पानी basically- की प्राइमिंग के लिए है और इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी के लिए है और ये इसके लिए बहुत हेल्पफुल है इन ट्रीटमेंट। इससे पहले इस तरह की कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं थी जिससे हम फिश की इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकें। अच्छा, अब जो लास्ट ट्रीटमेंट रह गया वो मेट्रो का रह गया, और मेट्रो का जो ट्रीटमेंट है वो हमें अंधेरे में करना पड़ता है, हमें लाइट तो इसके लिए हम पहले इसका वाटर लेवल पूरा कर लेते हैं, तो इसके बाद हम इसको ये कहते वाटर हैं लेवल इसका अप कर देंगे। ठीक है, इसका वाटर लेवल पूरा करने पर हम ये मेडिसिन ऐड करेंगे और लाइट्स भी ऑफ कर देंगे। जी, और 24 आवर्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है। एक मिनट क्यों डॉक्टर साहब, ये जब हम इसका फाइनल मेडिसिन ऐड कर रहे हैं तो पानी का लेवल भी पूरा हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स को दिख भी रहा है कि 50% पानी पूरा हो गया इसका। और अब जो है इसकी ट्रीटमेंट फर्दर क्या होगी और इसका प्रोसीजर किस तरीके से रखना है वो आप बता दीजिए। अब हम मेट्रो यूज़ करेंगे। ये हम ये तीनों मेडिकेशन हमने पहले से यूज़ किए हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर हमने इसके अंदर भरा है वो हमें कंडीशन करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट है ये इन तीनों के बाद, ये बेसिक मेडिकेशन है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली मेंटेनेंस है और ये ट्रीटमेंट है। ये अपने व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इस बात को, ताकि उनकी भी समझ में इजीली आ जाए कि जो हम टैप वाटर इसमें डाल रहे हैं वो मछली को किसी तरीके से हार्म ना करे, इसलिए पहले हमने वाटर लेवल कम किया और उसके बाद जो है हमने बेसिक जो इनकी ट्रीटमेंट कंडीशनर जो हैं, वाटर कंडीशनर जो हैं वो हमने ऐड किए, फिर हमने उसका पानी का लेवल कंप्लीट किया जितना हमें इस ये कहते हैं जिस ट्रीटमेंट के रिक्वायर्ड है। तो अब हम जो है इसके अंदर ये मेट्रो केयर जो हमें ट्रीटमेंट परफॉर्म करना है इंटरनल डिवॉर्मिंग के लिए, वो हम करेंगे। ठीक है ना, इसकी जो डोजेज है वो है 1 ml in 4 gallon। ठीक है, तो ये हम 20 ml इसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको अंधेरे में रखेंगे 24 घंटे के लिए। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो नेक्स्ट डे सिम्टम्स होंगे, थ्रेडिंग आपको नज़र आएगी इसके अंदर, जिसमें पैरासाइट बॉडी से डेड होकर निकलने की कोशिश करेंगे और वो हो सकता है 24 आवर्स में डीअटैच हो जाए, और अगर नहीं होते हैं तो उसको हम रिपीट करेंगे इस ट्रीटमेंट को, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ 25% वाटर चेंज के साथ 25% शाम में 24 घंटे बाद इसी टाइम के ऊपर किया जाएगा इसको परफॉर्म। और जो भी इसकी कंडीशन होगी, जब तक वो थ्रेड डीअटैच नहीं होगा तब तक हम इसको फूड नहीं देंगे। ठीक है, तो और इसका एक ट्रीटमेंट और भी है, जब नॉर्मली फिश खाना खा रही होती है तो हम इसको इन फूड सोक करके दे देते हैं, तो भी सेम प्रोसेस हो जाता है, सेम ट्रीटमेंट परफॉर्म हो जाता है, 24 आवर्स में रिजल्ट ही मिल जाते हैं।
बट ड्यू टू ये फिश 1 महीने से खाना ही नहीं खा रही है, तो इसलिए हमें ये वाटर ट्रीटमेंट परफॉर्म करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, डालिए इसको अंदर। अच्छा ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ जी, ये जो है आपने फ्रिज में रखी खोलने के बाद जी। क्या आप निकालेंगे उसको वाटर, क्योंकि वो फूड के लिए इसको नोजल दी हुई है ताकि फूड के अंदर जब आपको इस्तेमाल करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी थोड़ी जी जी, वो 1 या 2 ड्रॉप उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा ये ह्यूमन मैक्रोनी, ये स्पेशली फिश के लिए है, तो इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको वैसे ही नजर आएंगे। उसी कंसंट्रेशन के साथ जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये जो है इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है जी। इसको अब हम जो है लाइट्स ऑफ कर देंगे और इसको ऊपर कोई कपड़ा या पर्दा डाल देंगे। जी। अब कल हम इसी वक्त जो है दोबारा आफ्टर 24 आवर्स जो है इसको हम दोबारा चेक कर देंगे इसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, राइट। तो रवि, अच्छा डॉक्टर साहब अब ये इसके बारे में बता दें तो आपके हाथ में इसकी ये ट्रीट फूड फूड है। है जो मैं लेकर, अब जो ये आपके हाथ में एक फूड है इसके बारे में आप कुछ बता दें ज़रा। ये बेसिकली ट्रीट फूड है, अगर आप देख सकें तो इसके ऊपर अरवाना और कुछ अच्छा डॉक्टर साहब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो हम इसको क्या खुराक देंगे, किस तरीके से खिलाएंगे उसके बारे में आप बता दें, क्योंकि जो अभी तक ये खा रही थी चिकन हार्ट तो वो थोड़ा इसके लिए स्ट्रॉन्ग होगा, जो इसके लिए बेहतर फूड है वो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। जो लाइट फूड है वो ये ट्रीट फूड है, ठीक है, और ये अरवाना को दे सकते हैं, अरवाना के लिए भी है, ठीक है, और भी दूसरे आप एनिमल्स को भी दे सकते हैं, अदर फिशेस को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सजेस्ट किया है और इसके अंदर प्रोटीन न्यूट्रिशन जो है वो नॉर्मल फूड से ज़्यादा है, और इसके अंदर जो भी कह लें कि श्रिम्प्स हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, ब्लड वॉर्म्स हैं, वो सब प्रेजेंट हुए हुए हैं, और विद इसके अंदर स्पारुलिना और विटामिन्स और मिनरल्स को भी एडिशनली ऐड किया है। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स को बताया चलें कि ये जो फूड डॉक्टर साहब ने उनको प्रिस्क्राइब किया है इस समझना है कि इससे जो है मछलियों को जल्दी जो है एनर्जी मिलेगी, बल्कि इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन और स्पारुलिना जो कि एक सुपर फूड डॉक्टर्स कंसीडर करते हैं। डॉक्टर साहब ये डालिए डॉक्टर साहब ये आप एडिशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जी, जो फिशेज आपकी ऑलरेडी खाना खा रही हैं एक उनको मिनट, फोन बज रहा है। अच्छा जी, अभी हम जो है ये दूसरी ये डिस्कस है, इसकी भी हम डिवॉर्मिंग करेंगे। तो लाइट्स हमने पहले ऑफ कर दी हैं, तो क्योंकि ये मछली पहले से फूड खा रही तो यही अपनी खुराक ले रही है, तो इसकी जो प्रोसीजर है वो हमें डॉक्टर साहब बाकी बताएंगे किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा। इसके अंदर मेट्रो ऐड की है, ठीक है, ठीक है, चिकन हार्ट है। चिकन हार्ट है, ये सही है, ये रेगुलर खाती है, ठीक है, डिवॉर्मिंग इससे पहले इसकी हुई नहीं है, तो हम फर्स्ट इसका डिवॉर्मिंग एज इन फूड ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर सारे सेम वही हैं, अंधेरे में ही रहेगी, ठीक है, 24 घंटे लेकिन तक फूड के अंदर मिला फूड के दिया। अंदर मिला के दे रहे हैं, तो कोई एडिशनल मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मेडिसिन, अच्छा एक चीज़ ये दूसरी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी क्वांटिटी क्या होगी इसके हिसाब से। क्वांटिटी 2 से 3 ड्रॉप्स जिसमें सोख ले खाना, ठीक है, मेडिसिन वेस्ट ना हो और वो सोख अच्छा। ले। तो ये नहीं, ये अगर हम जब हमें पानी के अंदर दवा शामिल करनी होती है तो हम पानी की एब्लेशन करते हैं जी बिल्कुल। और हम डायरेक्टली अगर इसको इंटेक्ट करवाएंगे जो कि ये जो भी फीड लेगी फूड के अंदर जो फीड ले रही है तो ये उसके पैलेट्स अंदर में भी, पैलेट्स में या पैलेट्स किसी भी में, तरीके किसी से में भी जो भी आपकी फिश खाती है खाना, जो भी फिश खा रही है उसके अंदर हम जो है ये सोक कर देंगे और फिर इसको हम इसको ये देंगे। हमने पहले इसमें मेडिसिन डाली थी, अभी 10 से 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, उसके बाद देन अब हम इसको ऐड करने लगे। ठीक है, ये राइट करते हैं। ठीक है, मैं जिसके अंदर करके आगे आएगी खुद आएगी।
थोड़ी सी मेडिसिन इसमें, क्योंकि वो ऊपर की लेयर में थी, सर मेरे को दाल भी काफ़ी सॉरी चलो असल में पानी भी है ना इसके अंदर, थोड़ा सा वेट हो रहा है बस। ये देखिए आगे को आधी इधर कर दें आधी उधर तक ला दें। ठीक, आइए देखिए आप इतना शौक से खा रही हैं। अगर फिश खाना खाएगी और अगर आप उसके साथ मेट्रो केयर दे देंगे तो आपको किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वाटर चेंज की ना ही कोई और। अगर कोई पैरासाइट्स अंदर से निकलते भी हैं तो आप उसको सिर्फ साइफन कर लें, दैट्स इट। ठीक है डॉक्टर। अच्छा इसके बाद साहब अगर पानी चेंज करने के लिए फिर हम इसके लिए जो ये आपने नॉर्मल जो प्रोटोकॉल्स है वो यूज़ करेंगे, सेम सेम प्रोटोकॉल, और यानी अगर हम चाहें तो हम इसमें ये वाटर कंडीशनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो तो बड़ा अच्छा अगर रहेगा। हाँ अगर वो आप उसको कंपैटिबिलिटी देगा, उसके लिए कंफर्टेबल बनाएगा एनवायरनमेंट। अच्छा if you are using some then you can also add water conditioners with the sump हाँ यस, है ना। यू कैन ऐड द सम, बट अभी हम इसके अंदर सम को हमने सम को एक्सक्लूड कर दिया है। एक्सक्लूड कर दिया, तो आप सम में भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करें तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने मैक्स साइड पे डोजेज दी है। अभी हमने इसको खिला दिया है या बाहर खिला जाना है? दी, बाहर जाना है। ठीक। अच्छा नाउ वी आर ट्रीटिंग अनदर अरवाना, उसको भी हम लाइव फूड ही दे रहे हैं। डाल दिया था हमने और पहले। अब वो ऊपर डाला था आपने? चले और थोड़ा सा डाल देते हैं मेट्रो और जैसे डाल दे सब डाल दे। चाय भी थोड़ा इस तरफ करके डालिए ताकि मछली भी दिखे। इधर हाँ इधर करके डाल दे। पूरा दे दूँ आ जाइए, ये छोटी वाली अभी कार में नहीं पैनिक हो रही है। ठीक है जी। जी, तो ये अब जो है हमारी इस वाली अरवाना की भी हमने डिवॉर्मिंग की ट्रीटमेंट, इंटरनल डिवॉर्मिंग की ट्रीटमेंट हमने कर दी है। तो इसकी भी हम लोग जो है लाइट ऑफ कर देते हैं। जी बिल्कुल।